शिमला की तेज ठंड से राजस्थान में सियासत की तपिश में चुभती गर्मी का एहसास देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिना किसी पद के सचिन पायलट हिमाचल में 7 दिन में 22 रैलियां कर चुके हैं। उसमें उमड़ती बेतहाशा जनता और सचिन पायलट की लोकप्रियता ने एक बार फिर नए अध्यक्ष के सामने चुनौती पेश कर दी है। 2020 के मानेसर एपिसोड के बाद से लगभग 12 राज्यों में से 10 राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट को उतारा गया। 2 सालों में देश भर में 100 से ज्यादा रैलियां की। कहते हैं ना कि सब्र करने वाले को फल देर से मिलने पर या तो निखर ही जाते हैं या फिर बिखर ही जाते हैं। तो क्या सचिन पायलट सब्र से और निखर रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत राजस्थान के सरताज बने रहने की चाह में बजट का शिगुफा अभी से छेड़ चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि युवाओं के दिल में पायलट की जिस तरह से लोकप्रियता है, उसी तीर से युवाओं के दिल को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि 2023-24 का बजट कहा जा रहा है कि युवाओं को समर्पित है। जिसके बाद ये चर्चाएं हैं कि आखिर अशोक गहलोत चाहते क्या है। ये बात हाल ही में पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने भी कह दी, जिसमें ओबीसी आरक्षण पर एक नई बहस भी छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों पर 9 नवंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसमें फिर से प्रताप सिंह खाचरियावास को निशाने पर लिया। खैर, जिसके बाद जहां हरीश चौधरी खुले तौर पर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो उसके बाद वो अब जयपुर भी आ रहे हैं। तो वहीं दिव्या मदेरना फिर से सरकार को निशाने पर ले रही है और ट्वीट कर कहती है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला नहीं लिया जाता है, जबकि अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा खुद ओबीसी से ही आते हैं। इन तमाम घटनाक्रम के बाद गहलोत के अपने ही मंत्रियों विधायकों के स्वर मुखर होने के बाद और सचिन पायलट को गूढ़ा द्वारा सीएम बनाने की लगातार मांग के बाद ये सवाल उठता है कि 2023 में किसका होगा विजय रथ और किसका होगा अग्निपथ।